जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे तुलसी विवाह पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह एकादशी के दिन से शुरू हो जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर तुलसी का विवाह किया जाता है और कथा भी सुनी जाती है। तो कथा को जरूर सुने। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु भगवान की जय हो, सालग्राम भगवान की जय हो, माता तुलसी की अवश्य लिखें। बोली तुलसी माता की जय। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं दी गई हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी ही सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब बातें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी, ऐसा कहती और उस पर गुस्सा करती। समय बीता। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह सब रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस पर बार वह मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यह ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जवार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जवार का थैला उलट दिया। तब गौशाला गोपाल ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के सामने क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसकी सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह भाई के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा भाई मेरे घर आया है। हे तुलसी माता, जैसे उस भाई बहन की लाज राखी
और बहन की हर मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय। अब सुनेंगे तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भक्त था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस प्राप्त करके के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं और कोई देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उनसे कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर शिरडी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत ही सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव, आपको बारंबार प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपसे अपनी इच्छा बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, अतः मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि पिछले जन्म में तुम अपने युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी नाराज हो गए और उन्होंने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण जालेंद्र से हो, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी का होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता,
इस तरह पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार श्री हरि के पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्वान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश से दानव कुल में जन्मे श्राप ग्रस्त के साथ तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद में शंखचूर्ण के नाम से जाना गया और वह घूमते घूमते भ्रमण करता हुआ वह बद्री वन में आया और तुलसी को वहां देखकर ही उस पर मुक्त हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहने लगे कि तुलसी, शंखचूर्ण की ओर देखो, वह कैसा व्योम है कि शंखचूर्ण दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे कि इसमें शरीर में स्वयं नारायण का वास हो। इसलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिला है, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूर्ण के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण वैसे किसी को दुख नहीं देता था, लेकिन राज्य छिन जाने से सारे देवता व्याकुल हो गए और वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही वह मारा जा सकता है, तब तक शंखचूर्ण की जिंदगी में तुलसी है। क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है, इसलिए ना तो वह मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसने दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना तो शोभनीय नहीं देता। अगर आप हार जाओगे तो कोई लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर ने जोर से हंसकर कहा, क्योंकि वह सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण की श्राप की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शंकर के हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर
उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है, और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है, उसे कोई युद्ध द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा भी अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल चक्र के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना। तुम्हारा ही सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। दानवीय शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को नहीं दिखाई देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवता डगमगाने लगे। अपने अस्त्र शस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं कि सामने कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भगवान पहचान ना पाई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सतीत्व जो शंखचूड़ के कवच में शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ को मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, परंतु उसकी समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करके आपने अपराध किया है, मैं तुम्हें एक पत्थर बन जाने का श्राप देती हूँ। तो भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य करके कहा कि देवी, तुम्हारे अथवा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरला के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी, और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पे तुम आदर से विराजमान होगी, और शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी और शंख की ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख की ध्वनि होगी वहीं मैं मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्री वन में बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब मैं हमेशा के लिए मेरी पूजा में
तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। फिर एकादशी के दिन तुलसी और सालग्राम भगवान की शादी हुई। तुलसी जी को लेकर विवाह करके सालग्राम भगवान और महलों में जाते हैं और सदा सदा के लिए तुलसी माता के हो जाते हैं। यह एकादशी से और पूर्णमासी तक तुलसी विवाह उत्सव चलता है और उसमें यह कथा सुनी जाती है। जो भी यह कथा सुनता है, सुनाता है, तुलसी माता उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, जैसे आपने देवताओं के कार्य संवारे, वैसे ही जो मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय। आपको ये मेरी कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय हो अवश्य लिखना। बोलो तुलसी माता की जय।